ये साईं बाबा के 11 वचन, उनका अर्थ और सार। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। साईं बाबा ने अपने भक्तों के लिए आमतौर पर कोई विशेष पूजा पद्धति या जीवन दर्शन नहीं दिया, लेकिन उनके 11 वचन उनके भक्तों के लिए उनका दर्शन है। साईं बाबा के 11 वचनों में जीवन की हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। श्री साईं बाबा के 11 वचन उनके भक्तों के लिए 11 वरदान है। जो शिरडी में आएगा, आपत दूर भगाएगा। श्री साईं बाबा कहते हैं, शिरडी मेरी कर्म स्थली रही है, इसलिए जो लोग श्रद्धा और विश्वास के भाव से शिरडी आएंगे, उनकी हर समस्या स्वतः ही दूर हो जाएगी। शिरडी में आकर आपदा उन्हीं की दूर होती है जो आस्था की मुश्किल राह पर चलते हुए श्रद्धा के रूप में साईं को पाने की ख्वाहिश रखते हैं। शिरडी में बैठे साईं पूरे विश्व में अपने भक्तों की आपदाएं हटाने का काम सहज ही करते हैं। साईं तक पहुंचने में यही पहला पड़ाव सबसे अहम भी है और मुश्किल भी। दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। श्री साईं बाबा कहते हैं, मेरी समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्त के सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बस भक्त के मन में श्रद्धा और विश्वास का भाव होना जरूरी है। इस सीढ़ी पर अपने लिए मांगोगे तो भी मिलेगा, लेकिन उतना ही जितना हम उठाने का सामर्थ्य रखते हो। लेकिन जब हम दूसरे के लिए खुशियाँ मांगेंगे तो साईं न सिर्फ हमें हमारी हैसियत से ज़्यादा देंगे, बल्कि हमारे सामर्थ्य को भी बढ़ा देंगे। हमारा दुख सुख में बदल जाएगा। मर्जी हमारी है। साईं की समाधि की सीढ़ी हमारे बोझ उठाने को तैयार है। पहला कदम हमें ही रखना होगा। यहाँ जिंदगी को समझेंगे तो समझेंगे कि खुशी से रो देना और गमों में मुस्कुराना ही जीवन है। तब दुख कदमों के नीचे होंगे। तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। श्री साईं बाबा कहते हैं, मैं भले ही शरीर में न रहूं, लेकिन जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा तो मैं दौड़कर उसके पास आऊंगा और हर प्रकार से अपने भक्त की सहायता करूंगा। भक्त ही किसी को भगवान बनाते हैं। भगवान के बिना भक्त और भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। परमात्मा के बिना आत्मा और आत्मा के बिना परमात्मा दोनों ही अधूरे हैं। जैसे जब तुम साईं के अंश थे तो तुम दौड़ते हुए साईं के पास जाते थे, तब तुम अपूर्ण थे। तुम्हारे व्यक्तित्व का दूसरा भाग साईं के पास था। अब जब साईं तुम्हारा अंश तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुके हैं तो साईं तुम्हारे बिना अपूर्ण है। तुम ही साईं को पूर्ण करते हो। वे दौड़ते हुए तुम्हारे पास आते हैं। ये साईं का आश्वासन है और वचन भी। चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। श्री साईं बाबा कहते हैं, मेरे भक्तों को हमेशा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि मेरी समाधि से की गई हर प्रार्थना पूर्ण होगी। आशा के लुप्त हो जाने से और आस के बलवान होने से भावों और विचारों का घर्षण समाप्त हो जाता है। मन से भाव, भाव से विचार, विचारों से कर्म और कर्म से प्रारब्ध सभी एक पंक्ति में आ जाते हैं। निर्मल मन में साईं के प्रति दृढ़ विश्वास, साईं की समाधि की वो ईंट हम सबका प्रारब्ध बदल कर हमारी मुक्ति की आस को पूरा करती है। वो मुक्ति जहाँ पर हम साईं से एकाकार हो जाते हैं। हमारा अहंकार साईं के चरणों में लीन होकर विलीन हो जाता है और हम साईं की दीनता को समेट लेते हैं। हम साईं के हो जाते हैं। समाधि आस को पूरा करती है। दृढ़ विश्वास रखो। पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। श्री साईं बाबा कह रहे हैं, मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा हूँ, इसलिए मैं हमेशा जीवित रहूँगा। यह बात भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है। साईं चमत्कार करते भी हैं। साईं को अपना भार छोड़कर हम दोबारा जी उठते हैं। सूख चुकी आंखों के कुएं में फिर पानी की कोई झील फूट पड़ती है। अब आंसू नमकीन नहीं मीठे लगते हैं। साईं को शुक्रिया कहने के लिए सूख चुकी जुबान को एक बार फिर शब्द मिल जाते हैं। निढाल जिस्म जीवन की राहों पर हल्का होकर मानो तैरने लगता है। इच्छाओं का बोझ जो हट चुका होता है, ये जीवन अब सदा के लिए होता है। साईं का भाव हमारे अंदर फिर जी उठता है। साईं को हम फिर जीवित जानने लगते हैं। सत्य की पहचान मिल जाती है। साईं सत्य है, नित्य है, उनसे मिलने वाली चीज कभी खत्म नहीं होगी। अब जब साईं अपनी मर्जी से देना शुरू करते हैं तो वो सत्य से चित्त को भरकर हमें आनंद से सरोबार कर देते हैं। नहीं
किसी चीज़ का मोह, न उससे उत्पन्न होने वाला कोई शोक, न उसके खो जाने का भय और न ही उसके जाने का कोई दुख। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। साईं को जीवित जानने की अनुभूति से हमारे मन का सफ़र अब सुख, शांति और आनंद का सफ़र बन जाता है। छठा वचन, मेरी शरणा खाली जाए, वो तो कोई मुझे बताए। श्री साईं बाबा कह रहे हैं, जो कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी शरण में आया है, उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। साईं की शरण मन के भाव बदल देती है। हम जब उसकी शरण में आते हैं तो रिक्तता लेकर जाते हैं, याचक बनकर आते हैं, लेकिन साईं इस रिक्तता में सुख, शांति और आनंद का भाव भर देते हैं। कोई कहे तो सही कि साईं की शरण से वो खाली लौटा है। साईं ने कभी किसी को खाली खाली नहीं लौटाया। सातवां वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। श्री साईं बाबा कह रहे हैं, जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से देखता है, मैं उसे वैसा ही दिखता हूँ। इतना ही नहीं, वरन जो व्यक्ति जिस भाव से कामना करता है, उसी भाव से मैं उसकी कामना पूर्ण करता हूँ। दूसरों की सेवा करने वालों को कभी अपने लिए दुआ मांगनी ही नहीं पड़ती। अपने लिए कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहती, हाथ उठने से पहले ही दुआ कबूल हो जाती है। साईं को पाने के बाद अब किस और चीज़ की दुआ मांगोगे? सुख, शांति और आनंद के रूप में हमें साईं मिल जाते हैं। जैसा रूप हमारे मन का होता है, साईं उसी रूप में ढल जाते हैं। वो कभी भी हमें दुखी नहीं होने देते। यही तो हम साईं से चाहते भी हैं। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे साईं के मन का। आठवां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। श्री साईं बाबा कह रहे हैं, जो व्यक्ति मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होगा, मैं उसके जीवन के हर भार को उठाऊंगा और उसके हर दायित्व का निर्वहन करूंगा। अपनी निंदा पर तो अब सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, मानो दिल को अब ये पता है कि शब्दों के बाढ़ से कैसे बचना है। लड़खड़ाते पैरों में नई लचक आ जाती है, बुझती आंखों के दिए जगमगाने लगते हैं, नींद बिना किसी दवाई के आने लगती है, चैन लौट आता है और सपनों में भगवान से मुलाकातें भी अब होने लगती हैं। अब कोई कैसे मुस्कुराए बिना रह सकता है। शून्यता का सफर फिर शुरू हो चुका है। साईं का वचन भी शून्य की तरह अनंत सत्य है। नौवां वचन, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। श्री साईं बाबा कह रहे हैं, जो कोई भक्त मुझसे श्रद्धा और विश्वास के भाव से सहायता मांगेगा, मैं उसकी सहायता जरूर करूंगा। इस वचन की सबसे बड़ी खासियत है कि यह हमें साईं की सदा सहायता देने की प्रवृत्ति से रूबरू करवाता है। हमारी लालच की वृत्ति को साईं पूरा करे या न करे, लेकिन जब भी हम साईं से सहायता की गुहार लगाते हैं तो साईं अवश्य सुनते हैं। एक सच्चे मित्र की तरह साईं सदा हमारे नज़दीक होते हैं। वे सिर्फ सुनते ही नहीं है, सहायता का अभयत्व भी प्रदान करते हैं। यह वचन बाबा की सर्वव्यापकता से भी हमें परिचित कराता है। यह वचन बताता है कि जब भी हमें सहायता की जरूरत पड़ेगी, साईं हमें कभी भी निराश नहीं होने देंगे। भला माँ आपने कभी अपने बच्चों से दूर हुई है? साईं तो हमारी माँ है। 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। श्री साईं बाबा कह रहे हैं, जो भक्त मन, वचन और कर्म से मुझ में लीन रहता है, मैं उसका हमेशा ऋणी रहता हूँ। ऐसे भक्त के जीवन की सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। जब लगने लगे कि सारी इच्छाएं पूरी हो गई, तो यकायक महसूस होने लगा कि अब कोई इच्छा ही नहीं रही, न दीन रहेगा न ही दुनिया, सब महत्वहीन लगने लगेंगे। साईं और हम में भेद मिट जाएगा। यही तो साईं को हमसे चाहिए। मन, वचन और काया को जब हम साईं में लीन कर देते हैं, तो हमें साईं की लालसा हो, उससे अधिक साईं को हमारी लालसा उठेगी। उनके एहसानों के बोझ के तले हम अपने मन, वचन और काया को साईं में लीन कर उन्हें अपना ऋणी बना देते हैं। भगवान का ऋण तो भक्त उनमें लीन होकर उतार सकता है, लेकिन भक्त को अपने अंदर पाकर भगवान उस ऋण को कभी उतार नहीं सकते। वे ऐसे भक्तों के सदैव ऋणी रहते हैं। साईं को अपना ऋणी बनाना है तो साईं की उपस्थिति हर स्थिति में जानो। यही साईं को पाने का मार्ग भी है और साईं तक जाने का रास्ता भी। 11वां वचन, धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। श्री साईं बाबा कह रहे हैं, मेरे वो भक्त धन्य हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन है, और ऐसे भक्त मेरे सच्चे भक्त हैं।
जीवन की प्रत्येक क्रिया में साईं का समावेश अपने आप में जीवन को साईंमय बना देता है। रातों रात ऐसा हो पाना संभव नहीं है, लेकिन इसका भाव प्रबल होने से शनैः शनैः साईं का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में होने लगेगा। अब जो साईं दिखाई पड़ना शुरू होंगे, वो पहले जिस साईं को हम जानते और मानते थे, उनसे भिन्न होंगे। यह वाले साईं और समीप होंगे। इनसे मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मन अब ये मान चुका होता है कि साईं से मत मांगो, साईं को मांगो। फिर यह साईं हमसे अभिन्न हो जाएंगे। ऐसा होते ही हर स्पंदन में, प्रत्येक श्वासोच्छ्वास में साईं समा जाते हैं। वो हमारे जीवन का आधार केंद्र बन जाते हैं। साईं हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यही उनका वैशिष्ट्य है। अपने से अभिन्न भक्त की पग पग पर रक्षा करना साईं का दायित्व हो जाता है। जीवन में निश्चितता का समावेश हो जाता है, बह जाता रहता है। जीवन पथ आनंद से भर उठता है, क्योंकि साईं हमें धन्य कर देते हैं। ये धन्यता जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसको पाने में एक नहीं कई सारे जीवन व्यतीत करने होते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। जय साई राम।